पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम को होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। दीगर 4 निकात तालीम, ज़राअत, बहबूद आबादी और माइंस एंड मिनरल्स के महकमों के हवाले से हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान पर हमला करार दे दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में ना डालें। तरमीम से विफाक को खतरा है। कुछ लोगों को इख्तियारात देने से विफाक खतरे में पड़ जाएगा। NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो विफाक को दाव पर लगा रहे हैं। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें यह यकीन दहानी कराई गई सूबों को कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में आपका शेयर हमेशा नए अवार्ड में प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस अवार्ड को कम कर रहे हैं, आप अपने अभी पाक के पीके का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए, और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं तो आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी, शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज़ एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों और मफरूज़ों पर मबनी है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। वक्त से पहले चीज़ों को मुतनाज़ा ना बनाएं। आईनी तरमीम से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अभी जितनी आपने गुफ्तगू की है ये अंदाज़ों और मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर है। सबसे पहला नुकता तो ये है, जब डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद उसके ऊपर आप सॉलिड बात होगी, और अगर आपका कोई एतराज़ होगा तो उस वक्त आप उठाएं। 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। ये सरासर एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा है। 18वीं तरमीम को 17वीं तरमीम में बिल्कुल रोल बैक नहीं किया जा रहा। लिहाजा इस तरह के तमाम झूठे और मनफी जो प्रोपेगेंडे हैं उन्हें बंद किया जाए। हम कोई भी ऐसा काम इस तरमीम में नहीं करेंगे कि जिससे वफाक कमज़ोर हो, जिससे सूबे कमज़ोर हों या उनका बाहमी रिश्ता कमज़ोर हो। NFC के हवाले से भी अर्ज़ कर दूँ कि उसमें भी मुशावरत से बात होगी। कोई भी इंशाअल्लाह ताला कमेटी में आएगा, स्टैंडिंग कमेटी में आएगा और वहाँ पे सारे बैठेंगे और उसमें मुशावरत से बात होगी। कोई भी ऐसी बात यकतरफा तौर पे नहीं होगी। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 27वीं तरमीम के हवाले से वो ये है कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं उन्हें कंडेम करता हूँ। 22वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मामला, हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल, मगर पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है और हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कितने वोट दरकार हैं, ये सब जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। 27वीं तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन, नंबर गेम में हुकूमती पोजीशन मुस्तहकम मगर इत्तेहादियों का साथ दरकार। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन 10 नशिस्तें खाली होने के सबब इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबरान की तादाद 326 है। कौमी असम्बली से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को गोल्डन फिगर यानी 224 अरकान की हिमायत दरकार है, जबकि इसके बरक्स हुक्मरान इत्तेहाद के कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद 237 है। मुस्लिम लीग नून 125 अरकान के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। MQM 22, मुस्लिम लीग काफ 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 अरकान के साथ ऐवान में मौजूद है। मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 74 अरकान के साथ हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दूसरी बड़ी जमात है, जो वफाकी हुकूमत को न सिर्फ सादा अक्सरियत बल्कि 2/3 अक्सरियत के हुसूल में भरपूर सपोर्ट फ्राहम किए हुए है। 75 आज़ाद अरकान के अलावा JUI के 10, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन BNP मेंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद है। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर राना मशहूद अहमद और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है।
each country has its own, let's say, logistic issues that they face. And I think we've discussed that with the government officials yesterday and today, and with PFF. And of course, for FIFA and the AFC, there are certain programs that will help football develop, whether it's in the infrastructure or bring the right people to guide you through. But I feel, I cannot speak on behalf of the government, but I think they are committed in helping us because, as I said, we are a team. We cannot do it on our own, and the PFF cannot do it on their own as well, and the government as well. So we need to unite together our efforts in achieving those solutions. I know that the infrastructure is not as strong here, but I think through the enhancement program with FIFA and the AFC, I think we can do a lot. Whether it is, at least we need to take. पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होने जा रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त में अस्करी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बात होगी। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा आज के जो मुज़ाकरात हैं वो किस पॉइंट से शुरू होंगे? देखिए, आज पहला प्रिंसिपल सतह का ये इंटरेक्शन होने जा रहा है जिसमें मॉडलिटीज़ इम्प्लीमेंटेशन की तय होने जा रही हैं। 30 अक्टूबर को जो अनाउंस हुआ था सीज़ फायर का तसलसल, और उसके साथ साथ ये भी तय हुआ था कि मॉनिटरिंग के और वेरिफिकेशन का एक मैकेनिज़्म जो है उसको लाया जाएगा, और साथ ही साथ ये कहा गया था कि अगर अमन के क़याम के लिए ये मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसमें अगर कोई वायलेशन करता है इस प्रोसेस की तो उस पर जुर्माना भी आयद होगा। तो आज का इजलास इसलिए अहमियत का हामिल है कि जो सीज़ फायर है उस सीज़ फायर के तसलसल का तो इसमें अनाउंस हो चुका, लेकिन उसमें जो मॉडलिटीज़ तय होनी है कि किस तरह इसको देरूपा बनाया जाए, किस तरह जो एक इम्प्लीमेंटेशन इस सारे मामले की होनी है, किस तरह जो मॉनिटरिंग का और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको वज़ा करना है। तो आज बुनियादी तौर पे ये प्रोसेस वज़ा करने के लिए दोनों साइडों के जो इंटेलिजेंस हुकाम हैं और दफ्तर खारजा के हुकाम हैं वो बैठने जा रहे हैं। और आज का जो ये इंटरेक्शन है ये इसलिए भी अहम है कि हम देख रहे हैं कि जब से ये सीज़ फायर हुआ उसके बाद से जो पाक अफगान बॉर्डर पे जो कशीदा सूरत हाल है उसमें कमी ज़रूर हुई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि अगर उस जानिब से कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है, कोई अटैक होता है पाकिस्तान की सरजमीन पे, तो ये सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। यानी ये एक फ्रेजाइल सीज़ फायर दिखाई देता है और इसको देरूपा बनाने के लिए आने वाले इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लगता ऐसे है कि जो प्रिंसिपल लेवल की ये जो मीटिंग होने जा रही है ये कई रोज़ माजी के जो इजलास जो तकरीबन 4 से 5 सेशंस हुए उसकी तरह आगे जा सकती है, लेकिन इस मीटिंग में चूंकि एक मैकेनिज्म तय होना है और इसमें एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म तय होना है, इसमें वेरिफिकेशन का तस्दीकी निज़ाम जो पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है कि एक काबिल तस्दीक एक्शन जो है वो किया जाए, तब ही ये मुमकिन है कि ये जंग बंदी फायर बंदी जो है ये जारी रह सके। तो जो चंद रोज़ कबल जो जर्नलिस्ट के साथ एक इंटरेक्शन हुआ DGISPR का, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि अफगान साइड पे एक ये डेवलपमेंट देखने में आई है कि जो TTP के लोग जिसको ये पहले मानते ही नहीं थे कि ये वहाँ हैं, अब उनको वो वहाँ से रीलोकेट कर रहे हैं और उनको शहरी इलाकों में बसाने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान अगर रिस्पॉन्ड करता है ताकि वो ये बहाना कर सकें, देखें कि ये जो शहरी इलाके हैं उन पे अटैक किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये वाजे कर दिया कि ये जो ह्यूमन शील्ड लेने की कोशिश की जा रही है TTP की जानिब से और अफगान तालिबान की जानिब से, ये उन्हें नहीं बचा सकती। इसका सिर्फ एक ही हल है कि अफगान सरजमीन जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और उसके लिए वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है अब वो बनने जा रहा है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि जब से जंग बंदी हुई है पाक अफगान बॉर्डर पे जो कशीदा सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई है। ये पाकिस्तान का जो स्टैंड था, पहले रोज़ से स्टैंड था कि वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, प्रॉक्सी के तौर पे ये TTP जो है
फितनातुल ख्वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान जो हैं, ये दोनों ग्रुप जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ किसी के कहने पे काम कर रहे होते हैं और अफगान सरजमीन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वो पाकिस्तान का मौकफ बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। देखें कि जब ये फायर बंदी हो गई और साल्सो ने इस्तांबुल में बिठाया और 5वें सेशन में जब इसमें यह कहा गया कि जो खिलाफ वर्जी करने वाला होगा उस पर जुर्माना भी आयद होगा, तो ये देखने में आया कि वो पाकिस्तान का मौकफ ना सिर्फ दुरुस्त साबित हुआ बल्कि वहां से जो तश्कीलें आती थी, वहां से जो दहशतगर्दी होती थी, उसमें काफी कमी